हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत ही इजी नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का हर पार्ट। दोस्तों, हमने कहीं कहीं से उठाया है। हमने प्रीएम्बल पार्ट को यूएसए से उठाया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो यूएसए से लिया गया है। तो गाइस शुरू करते हैं प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन। जो प्रीएम्बल है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रीएम्बलियस। हमारा जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, वो प्रीएम्बलियस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन और प्रीलिमिनरी पार्ट। दोस्तों, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐड किया गया है, क्या क्या होता है। प्रीएम्बल अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। प्रीएम्बल को सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब उसका फर्स्ट सेशन हुआ था तो उसमें 13 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। गाइस, अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या क्या है प्रीएम्बल के, प्रीएम्बल का नेचर क्या है, प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और प्रीएम्बल। तो गाइज, अगर हम बात करें प्रीएम्बल के सोर्सेज की, तो प्रीएम्बल के सोर्स है सिर्फ पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं। जो प्रीएम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, तो सोर्स है इसका पीपल ऑफ इंडिया। अब गाइज, अब हम अगर बात करें नेचर की, तो हमारा प्रीएम्बल है वो कैसा है। प्रीएम्बल सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। इनको आगे हम डेफिनेशंस के साथ देखेंगे दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ यही काफ़ी है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव है कि में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट हुई थी, जिसको जुडिशरी में कई बार पूछा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट को क्या बोला जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, ब्लैक अमेंडमेंट भी बोला जाता है इसको। 1976 में हुई थी ये, 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस टाइम में 42nd अमेंडमेंट हुई थी। इस 42nd अमेंडमेंट में जो प्रीएम्बल था उसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। इसमें प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड वंस। प्रीएम्बल को सिर्फ आज तक एक ही बार अमेंड किया गया है, मतलब चेंज किया गया है इसमें। अब हम बात करेंगे इसके नेचर की, प्रीएम्बल का नेचर क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है दोस्तों संप्रभुता। इसका मतलब होता है नाइदर इंडिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन। मतलब हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, वो ना तो किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है और ना ही डोमिनियन है। मतलब ना ही हम किसी के ऊपर हमारी डोमिनेंट पोजीशन दिखाते हैं, हम ना ही पूरी तरह से किसी के ऊपर डिपेंड है। जो हमारी इंडिया है वो फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। हमारे जितने भी कार्य हैं वो उनको हम स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं, चाहे वो कार्य एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। आगे है दोस्तों, मेंबरशिप विद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन डज नॉट अफेक्ट इट्स सोनिटी। अगर हमारा नेशन, हमारी जो कंट्री है, किसी अदर नेशन के साथ कोई भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड कोई भी यूएनओ है, अगर उसके साथ कोई भी मेंबरशिप करती है, तो हमारी सोनिटी के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया कैन एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी। इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो फ्रीली फॉरेन टेरिटरी है उसको एक्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ना तो किसी के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन रखते हैं और ना ही पूरी तरह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारी जो कंट्री है वो सोवरेन कंट्री है। इंडिया इज़ ए सोवरेन कंट्री। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों सोशलिस्ट। इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्टिक सोशलिज्म भी कहा जाता है। ये बेस्ड है गांधीयन सोशलिज्म के ऊपर, जिसका एम है टू एंड पुअर्टी, डिजीज, इन इक्वेलिटी। कि हमारे देश के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, कोई गरीबी है, कोई भी असमानता है, उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब मेन ऑब्जेक्ट यही है। दोस्तों, ये केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 में आया था ये केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि हमारा एम है टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल सिक्योरिटी टू पीपल। कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए और उनका एक जो लाइफ स्टैंडर्ड है उनमें चेंज किया जाए, उसको लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा किया जाए। हमारा थर्ड पॉइंट है सेक्युलर। इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब होता है रिलीजन, कि हमारा रिलीजन क्या है। अगर हम इंडिया में रिलीजन की बात करें तो ना ही किसी अनदर रिलीजन के अगेंस्ट है हमारी कंट्री और ना ही किसी दूसरे रिलीजन का अपमान करती है। हम एक पार्टिकुलर रिलीजन है हमारा जिसको हम फॉलो करते हैं, सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे।
ऑल रिलीजन हैव सेम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। अगर हम किसी और रिलीजन की बात आती है हमारे पास, तो हम सभी कंट्रीज़ की, सभी रिलीजन की सेम सपोर्ट करेंगे, उनको सेम रिस्पेक्ट देंगे। ये दोनों केस भी जुडिशरी में कई बार पूछे जाते हैं। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में आया था ये केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो सेक्युलर है वो एक बेसिस है टू क्रिएट स्ट्रक्चर। हमारे इंडिया, एक अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में आया था ये केस। इसमें क्या कहा था, इंडिया विल फॉलो न्यूट्रलिटी। मतलब अगर कहीं भी दो धर्मों की लड़ाई होती है तो हमारी जो इंडिया कंट्री है वो न्यूट्रल रहेगी, ना तो किसी का पक्ष लेगी और ना ही किसी के भी पक्ष में होगी। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट। तो जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में ये बोला गया था कि जो जनता है उसके हाथ में सब कुछ है। अगर उनकी सरकार बनाई जाएगी तो सिर्फ उन्हीं के हाथों से बनाई जाएगी, जनता के हाथों से, न कि कोई हमारे ऊपर कोई मनमानी शक्ति नहीं होगी। कोई भी मनमानी शक्ति है वो हम पे इस्तेमाल नहीं होगी। हमारे जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की, कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो ऑफ द पीपल, वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा ही उसको चुना जाता है और लोगों के लिए ही उसे चुना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है रिपब्लिक। इसमें इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे प्रेसिडेंट है उसका टाइम पीरियड कितने साल का रहेगा, 5 साल का। जो डेमोक्रेसी है वो 2 तरीके से होते हैं, एक होती है रिपब्लिकेशन, दूसरी होती है मोनार्कियल। रिपब्लिकेशन में क्या होता है कि हमारे इलेक्शन होंगे, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे वो इनडायरेक्ट हों। और जो मोनार्कियल होता है उसमें क्या है, मोनार्कियल कौन सी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, उसमें जैसे यूके है उसमें हेरिडेटरी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। जैसे बाय सक्सेशन, एक बार राजा है वो राजा बन गया, उसकी सरकार होगी, उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा है उसकी सरकार होगी, उसके बाद जो उसका बेटे का जो बड़ा बेटा है फिर उसकी सरकार होगी। ऐसे होती है मोनार्कियल गवर्नमेंट। आगे है जो प्रियम्बल हमारा बनाया गया है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जस्टिस। फर्स्ट पॉइंट है इसका जस्टिस, कि हमें जस्टिस लेनी है, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है। जैसे हम सोशली है, इकोनॉमिकली हैं या पॉलिटिकली हैं, हमें सबके साथ जस्टिस प्रोवाइड करानी है सबको। जैसे सोशल में अगर हम बात करें, इक्वल ट्रीटमेंट है, सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट करना है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी को भी मतलब किसी के साथ बड़ा व्यवहार नहीं करना, किसी के छोटा व्यवहार नहीं करना, सबको इक्वली ट्रीट करना है। इम्प्रूवमेंट करना है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशंस के अंदर हमको इम्प्रूवमेंट करना है। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है गरीबी या अमीरी के आधार पर। और हमारे पास पॉलिटिकल राइट भी हैं, जैसे हम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसर, इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट प्लस वोट। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है लिबर्टी, चाहे वो थॉट की हो, चाहे वो एक्सप्रेशन की हो, चाहे बिलीफ की हो, चाहे फेथ की हो, चाहे वर्शिप की हो, मतलब हर तरह से हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, इंडिया के अंदर। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करता है तो उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएंगी। अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी वो रीज़नेबल होनी चाहिए। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी में 2 चीज़ बताई गई हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, और दूसरा है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, हमें किसी को भी मतलब एब्सेंस नहीं लाना। अगर हम किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं तो उसमें नहीं देनी, हमको सबके साथ हमें इक्वली ट्रीट करना है, कोई भेदभाव नहीं करना किसी के ऊपर। हमारा अगला मेन ऑब्जेक्ट है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि हमारे अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए। चाहे हमारी कंट्री कितनी भी डेवलप्ड हो जाए, लेकिन हमें डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में हमें रखना चाहिए। आगे केस आया था LIC वर्सेस कंज्यूमर सेंटर। इस केस में ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि राइट टू डिग्निटी इज़ ए फंडामेंटल राइट, कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है और जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है उसको कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता। अगर कोई भी वॉयलेट करता है तो हम उसके लिए रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं, न कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे या किसी सेशन कोर्ट में जाएंगे। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो। फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं कि हमें सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। जो आर्टिकल 51A है वो प्रमोट करता है हार्मनी को,
अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि जो अनटचेबिलिटी है मतलब जो छुआछूत है उसको अबोलिश कर देना चाहिए, जो हारमनी है हमारी कंट्री के अंदर उसको प्रमोट करना चाहिए, और एक सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। दोस्तों प्रियम्बल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस आए थे, 2 को तो हर बार जुडिशरी में या कोई भी एडीए का एग्ज़ाम होता है या कोई भी एपीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें बार बार इनको केसेस को पूछा जाता है। तो इसमें पहला केस था री बैरूबरी वर्सेस यूनियन 1960। इस केस में ये बोला गया था कि एक बार तो ये बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर इसमें ये बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो सिर्फ एक की है टू ओपन द माइंड, जो हमारे एडवोकेट हैं, जो हमारे जजेस हैं, उनके माइंड को ओपन करने के लिए प्रियम्बल सिर्फ एक की है, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में इसके बाद एक दूसरा केस आता है केशवानंदा भारती केस, 1973 में आया था ये केस। इसमें ये बताया गया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कैन बी अमेंड, इसको अमेंड भी किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर है जो प्रियम्बल का उसको कभी भी हम अमेंड नहीं कर सकते। हम एक आधा और केस देख लेते हैं, जैसे एन ए पालकी वाला ये केस आया था, कई बार ये भी इसको भी जुडिशरी में पूछा जाता है। इसमें ये बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एन ठाकुरदास भार्गव का केस आया था, उसमें ये बताया गया था कि जो प्रियम्बल है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। और दोस्तों एक लास्ट केस हो रहा है CLC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो एक नटशेल है जो कंटेन करता है आइडियाज़ को और एस्पिरेंट्स को। दोस्तों ये केस मैं इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि हर बार जुडिशरी में आते हैं, मैंने मेन ही केस कराए हैं, बाकी नहीं कराए। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो एंड होती है। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।